65% 65 पे हैं साथियों। 65 मातृभाषा के अनुसार कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है। मातृभाषा के अनुसार कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है। हिंदी, हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, वो मातृभाषा के अनुसार कोटि क में वर्गीकृत है। उसी प्रकार ख में कौन है, तो ख के अंतर्गत वर्गीकृत कर्मचारी कौन है, तो जिसकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो या कोई अन्य संबंध भाषा है। प्रश्न नंबर 67 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रत्येक माह कितना मानदेय दिया जाता है, तो 300 रुपये है साथियों। नेक्स्ट है, मातृभाषा के अनुसार कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन से हैं, तो जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया और सिंधी है। नेक्स्ट है साथियों, मातृभाषा के अनुसार कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी है, वो कोटि ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 70 रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल से कितने अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है, तो वो 4 है साथियों। और नेक्स्ट है 71 सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत मुख्यालय को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है, तो राशि 9000 है और ये 6 कर्मियों में बराबर बराबर बांटी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट 72 सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी मंडल को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है, तो ये 6000 रुपये और 5 कर्मियों में बराबर बराबर बांटी जाती है। उसके बाद 73 है सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी कारखाने को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है, कितने कर्मियों में वितरित की जाती है, तो ये 4000 है और 5 कर्मियों में बराबर बराबर बांटी जाती है। और ये 74 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड किस भाषा में क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो पहले प्रादेशिक भाषा आती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी आती है, फिर अंग्रेजी आती है। नेक्स्ट है रबड़ की मोहरों को किस भाषा क्रम में तैयार किया जाता है, तो पहले हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी में तैयार की जाती है। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है, नेपाली भाषा है जिसको 1992 में जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन के तहत, और ये 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा है। हाँ, अंग्रेजी भाषाओं को 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अहरक होंगे, ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं एक मुश्त पुरस्कार के लिए अहरक होंगे। स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सुपरहिट प्रश्न है। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा में के क्रम में करते हैं, तो पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है 80 हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के कौन योग्य होते हैं, तो ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी सहित। 81 प्रश्न बहुत अच्छा है साथियों। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है, तो ये पहले 5000 थी, अब ये 10,000 कर दी गई है, तो करंट राशि 10,000 है, ध्यान रखिएगा। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार। और ये रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नगद पुरस्कार क्या है, तो ये पहले 4000 था, अब इसको 8000 कर दी गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है, तो तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना। इसके तहत 20,000 प्रथम राशि, 10,000 सेकंड राशि और 7,000 तृतीय राशि है, ये ध्यान रखिएगा। ये तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पर लाल बहादुर शास्त्री
पुरस्कार दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय राशि कितनी है? तो ये जो राशि बताई गई है साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं, कहाँ गया कर्सर गायब हो गया साथियों। कर्सर, हाँ आ गया। ये कहाँ चला जाता है यार तू पढ़ाते। ये प्रथम जो है ये 15,000 है साथियों, और ये द्वितीय जो 7,000 है, और ये तृतीय जो 33 रुपये, लेकिन ये पुरानी है, अब ये राशि नहीं रही है तो इसको काट दीजिएगा। अब नई राशि है जो 20,000 और 10,000 और तृतीय राशि 7,000, ये हो गई है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी डिटेक्शन पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में डिटेक्शन देने वाले कितने अधिकारियों तक हो तथा पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो ये प्रत्येक विभाग के 2 अधिकारियों को, एक हिंदी भाषी अधिकारी को जिनका घोषित निवास क और ख क्षेत्र हो, तथा दूसरा गैर हिंदी भाषी अधिकारी जिनका घोषित निवास ग क्षेत्र हो, 2,000 रुपये के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कथा, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्यपद संग्रह आदि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि क्या है? तो ये तो साथियों 15,000, 7,000, 33 रुपये तो पुरानी राशि है। नई राशि 20,000, प्रथम राशि, दूसरी राशि 10,000 और तृतीय राशि 7,000, ये नई राशि है साथियों। कथा, कहानी संग्रह, उपन्यास, हाँ ये बताई दिया आपको। काव्य, गजल संग्रह लेखन हेतु कौन सी योजना चलाएगी? तो ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाएगी। इसकी राशि भी 20,000 और 10,000 और 7,000, ये तीनों राशियां हैं साथियों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। चलिए 91 है साथियों, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए पूर्व मध्य रेल के 4 अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि क्या है? तो ये 1,500 रुपये है। और अखिल रेल हिंदी निबंध वार्ता टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगिता पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो प्रथम 3,001, फिर 2,500, फिर तृतीय 2,000 और सांत्वना 1,500। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध वाक तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो प्रथम 2,000, तृतीय 1,600, तृतीय 1,200 और सांत्वना 800। नेक्स्ट है, हिंदी निबंध वाक तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में किस क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगिताओं को प्रतियोगिता में प्राप्तांक पर अधिमान अंक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है? गैर क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतिभागियों को, और 95 है। हिंदी निबंध वाक तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में गैर क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगिताओं को प्राप्तांक का कितना प्रतिशत अधिमान अंक ग्रेस मार्क दिया जाता है? तो 5% अधिमान अंक। 96 है, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकण हेतु अंग्रेजी आशुलिपियों अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रत्येक माह कितना मानदेय है? तो वो है साथियों 240 रुपये प्रति माह अंग्रेजी आशुलिपिक, और अंग्रेजी टाइपिस्ट को 160 रुपये प्रति माह। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले अतिथि वक्ताओं तथा सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कितना मानदेय है? तो 240 रुपये प्रति घंटा। नेक्स्ट है, हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जा सकता है? तो 2,400 रुपये अधिकतम। सामान्य प्रकार की सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? तो 60 रुपये प्रति 1000 शब्द। कोड, मैनुअल आदि तकनीकी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय है? तो ये 65 रुपये है। विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं? तो कुल अंक 15% अंकों के प्रश्न, यानी 10%। ध्यान रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10% पूछा जाता है। मैं शुरू में ही वीडियो को बता दूं, वह पेपर का 10% होता है। विभागीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना क्या अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है। मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों को हिंदी का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कितना विशेष वेतन दिया जाता है? 1,200 रुपये प्रति माह। किसी कार्यालय में हिंदी का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए जे ग्रेड अधिकारी को कितना विशेष वेतन दिया जाता है? 600 रुपये प्रति माह। साधारण सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित सब सीमा क्या है? 1700 शब्द।
प्रतिदिन है साथियों। तकनीकी सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? 1350 शब्द प्रतिदिन है। और नेक्स्ट है 107 साधारण सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? तो ये 5800 शब्द प्रतिदिन है। तकनीकी सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? तो ये 4000 शब्द प्रतिदिन है। हिंदी पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रति अधिकारी कर्मचारी की दर क्या है? तो प्रति अधिकारी कर्मचारी को 10 रुपये, इससे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी शामिल है। और नेक्स्ट है किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रतिमाह कितने रुपये विशेष भत्ता के रूप में मिलता है? तो 500 रुपये प्रतिमाह। चलिए साथियों, ये उल्टा कैसे आ गया? फिर इसको सीधा करना पड़ेगा साथियों। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। हो गया। चलिए एक 129 नंबर का प्रश्न है। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग के लिए अंग्रेजी आंसू लिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों को कितना मानदेय है? तो आंसू लिपिक को 120 रुपये प्रतिमाह और टाइपिस्ट को 80 रुपये प्रतिमाह। हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए वार्षिक बजट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित दर क्या है? तो प्रति कर्मचारी 10 रुपये। किसी कार्यालय में नया हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार क्या है? कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक होनी चाहिए। रेलों को हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? तो लेखक कहानी नाटक के लिए 500, कविता समीक्षा के लिए 200, कार्टून चित्र के लिए 150। 133 है। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं साथियों, ध्यान रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सुपर 8 प्रश्न। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष CRB होते हैं। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्य समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? तो ये निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान रखिएगा साथियों। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? ये जो शुरू में आना चाहिए था वो अंत में आ रहा है प्रश्न साथियों। राजभाषा से क्या तात्पर्य? कार्यालयों में शासकीय प्रयोजन के लिए सरकारी कामकाज में जिस भाषा में निष्पादित किए जाते हैं उसे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा से अभिप्रेत अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी से है, जिसकी लिपि देवनागरी है। कार्यालय से अभिप्रेत केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि से है। तो राजभाषा का मतलब यह है कि कार्यालयों में जिस भाषा का यूज किया जाता है वो भाषा आपकी राजभाषा कहलाएगी। और ये आपके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। ये ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।